बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी है दैट इज़ अबाउट मार्केट्स। ट्रेडिशनली मार्केट कहते थे किसी एक फ़िज़िकल प्लेस को जहाँ पर देयर वर ग्रुप ऑफ बायर्स एज़ वेल एज़ ग्रुप ऑफ सेलर्स। कुछ लोग जो एक्सचेंज जहाँ हो रहा था गुड्स और सर्विसेज का दैट वाज़ नोन एज़ मार्केट्स। फिर इकोनॉमिक्स ने इसको जिस तरह से डिफ़ाइन किया तो इकोनॉमिक्स के मुताबिक अगेन इट्स अ कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड कलेक्शन ऑफ सेलर्स हु आर हैविंग ट्रांजैक्शंस ऑफ समथिंग सम गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो उसको उसी मार्केट का नाम दे देते थे, जैसे कि हाउसिंग मार्केट है या ग्रेन मार्केट है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट है। अगेन अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ग्रुप ऑफ बायर्स एज वेल एज ग्रुप ऑफ सेलर्स। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक फ़्लो ऑफ इकोनॉमी आता है तो उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 5 टाइप्स की मार्केट्स आ जाती हैं। ये 5 टाइप्स की मार्केट्स एक सर्कुलर फ़्लो में एक दूसरे के साथ डील कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, सबसे पहले हमारे पास है मैन्युफैक्चर मार्केट्स। मैन्युफैक्चर मार्केट जो है वो रिसोर्स मार्केट से डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर और मशीनरी और इस तरह की प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं और इन टर्न देन उनको मनी पे करते हैं। देन मैन्युफैक्चरर्स do process those raw materials, use the labor services and use the machinery and then produce some output, some final products। और वो products जो हैं वो इंटरमीडिएरी मार्केट से मार्केट में सेल आउट होती हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चर मार्केट। मैन्युफैक्चर मार्केट इंटरमीडिएट मार्केट को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर देते हैं और इन टर्न दे अर्न मनी फ्रॉम देम। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट मार्केट जो है, different intermediaries, maybe the wholesalers, retailers, they are there serving to take the goods and services from the manufacturer market and selling them towards the consumer market। और अगेन कंज्यूमर्स उन गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पॉन्स में या उनके बदले में इंटरमीडिएट मार्केट को मनी पे करे होते हैं। सो एक्सचेंजेस आर टेकिंग प्लेस। एक्सचेंज एलिमेंट है, सर्विसेज का एक्सचेंज है मनी के साथ, या गुड्स एंड सर्विसेज हैं या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं इंटरमीडिएट से कंज्यूमर की तरफ। इसी तरीके से इन सब के सेंटर में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट मार्केट है, क्योंकि गवर्नमेंट मार्केट जो है वो इन सभी लोगों से, सभी जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो सभी टाइप की मार्केट्स हैं लाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर लेबर्स हैं, रिसोर्सेज हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं, या इसी तरह से जो इंटरमीडिएरीज हैं, उन सब के साथ गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेटर का काम कर रही है। गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग देम different facilitations and in return all the members of various markets are providing them taxes in various forms of taxes। So this is the flow of markets, flow that is going on in the markets, various kinds of markets in an exchange economy। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केटिंग में जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। मार्केट में तमाम सेलर्स को इंडस्ट्री कहते हैं और तमाम कस्टमर्स को किसी एक बेस से अगर हम उनको ग्रुप कर सकें किसी एक बेस को लेके, तो हम उसको उस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को मार्केट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहें कि डेमोग्राफिकली हम कहते हैं यूथ की बात करें तो दैट वुड बी मेकिंग यूथ मार्केट फॉर मार्केटर्स। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं किसी ख़ास प्रोडक्ट के लिए तो वी में से शू मार्केट और फर्नीचर मार्केट। इसी तरीके से अगर हम किसी ख़ास कंज्यूमर नीड की बेसिस पे कहें देयर आर पीपल हु आर डाइट कॉन्शियस, देयर आर पीपल हु मे बी नीड हैविंग सम स्पेसिफाइड नीड्स, तो हम उस नीड की बेसिस पे हम उनको डाइट सीकिंग पीपल या डाइट सीकिंग मार्केट बोल देंगे। तो किसी ख़ास बेस पर अगर कंज्यूमर्स को हम किसी ग्रुप में एड अप कर सकते हैं तो दैट ग्रुप वुड बी नोन एज अ मार्केट इन द आइज़ ऑफ मार्केटर्स। तो मार्केटिंग के अंदर जो हम मार्केट की डेफिनेशन लेते हैं, डज़न्ट मीन अ प्लेस और वेयर एक्सचेंज इज़ गोइंग ऑन और वेयर बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर देयर।
मार्केटिंग के अंदर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, वट एवर वॉज द बेस ऑफ ग्रुपिंग, बट इफ देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स विच इज़ विच इज़ टारगेटेड, तो हम उस ग्रुप को जो है वो अपने लिए मार्केट का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है जी। थोड़ा इसको आगे एलेबोरेट करेंगे हम इन द वाइल वी बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टारगेटिंग एंड मार्केटिंग। ओके, हियर इज़ सिंपल मार्केटिंग सिस्टम। आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग के अंदर इंडस्ट्री है और कलेक्शन ऑफ ऑल सेलर्स, और मार्केट है कलेक्शन ऑफ ऑल बायर्स। तो मार्केटिंग की इस मार्केट डेफिनेशन के मुताबिक तमाम सेलर्स और तमाम बायर्स के दरमियान दो तरह के फ़्लोस काम कर रहे होते हैं। एक इंटरनल फ़्लो है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं मनी से, इंडस्ट्री से गुड्स एंड सर्विसेज और वेरियस काइंड ऑफ ऑफरिंग्स मार्केट में आती हैं, बायर्स के पास आती हैं, बायर्स इन रिटर्न ऑफ मनी इसको परचेज़ करते हैं। एक दूसरा फ़्लो मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट के मुताबिक बायर्स और सेलर्स या फिर इंडस्ट्री और मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा होता है, और वो इंफॉर्मेशन फ़्लो होता है वेयर इंडस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल और इंडस्ट्री इज़ creating some communication टूवर्ड्स द बायर्स, टूवर्ड्स द मार्केट। इंडस्ट्री अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कम्युनिकेट करती है, इंडस्ट्री परसुएट करने के लिए कम्युनिकेट करती है बायर्स को, इंडस्ट्री कन्विंस करने के लिए, इंडस्ट्रीज या सेलर्स जो हैं वो सेटिस्फाई करने के लिए, समटाइम्स रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, एंड समटाइम्स टू रीगेन द बायर्स, इंडस्ट्री की तरफ से कम्युनिकेशन होती है। और इन्फॉर्मेशन जब कम्युनिकेट होती है तो मार्केटर की साइड से भी, सॉरी मार्केट से भी, बायर्स की साइड से भी इंफॉर्मेशन मूव होती है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सेज, इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, एंड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। सो अगर हम सिंपल मार्केटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें सेट ऑफ sellers, a collection of sellers are making an industry, and a collection of buyers is going to make a market. Okay, as per this अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग सिस्टम, हमारे पास चार टाइप की बेसिक कस्टमर मार्केट्स आती हैं। उनमें सबसे पहले है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट में ऑब्वियसली ऑल दोज कंज्यूमर्स, ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु आर बाइंग goods or services or various offerings for their final consumption. Then secondly there comes business market. Business market may be it may be a market of all the retailers, or it may be a market of all the manufacturers or all the wholesalers. तो बिजनेस मार्केट के अंदर फर्दर हम कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स मार्केट है, सो दे वुड बी बाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर री मैन्युफैक्चरिंग, नॉट फॉर फाइनल कंजम्पशन। सिमिलरली रिटेलर्स मार्केट है विद इन बिजनेस मार्केट, तो ऑल दोज consumers, retailer consumers would be buying for a reselling purpose, and same is the case with wholesalers. तो जो businesses हैं they are not buying products and services for final consumption, actually they are buying products and services, and the consumers within business markets are buying products and services or offer various offerings for the sake of processing और फॉर द सेक ऑफ रीसेलिंग। इसी तरीके से हमारे पास एक थर्ड फॉर्म है विच इज़ अ ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में अगर हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें हमारे पास इंटरनेशनल और ग्लोबल चेन्स आती हैं। बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर हमारे क्या कंसर्न्स होते हैं, वी हैव टू लुक इनटू द कल्चर, वी हैव टू लुक इनटू द environment, the macro and micro environmental factors, the competition within any ग्लोबल मार्केट, जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे होते हैं। फिर वहीं की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ और किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वी मे बी लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट डायरेक्टली, और वी मे बी हैविंग सम पेटेंट, सम लाइसेंसिंग। हम पेटेंट्स लेंगे, लाइसेंस करवाएंगे, हम डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को विद आवर ओन ब्रांड नेम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्या कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या हम ग्लोबली सेम ब्रांड नेम के साथ अपनी प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं या नहीं, ये सब कंसर्न्स होते हैं ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स के कंज्यूमर्स को डील करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर के। इसी तरीके से हमारे पास आती है जनाब नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट्स।